Welcome to Kishalai Art School and I am your host मजुमदार। किशलाई आर्ट स्कूल वीडियो सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के साथ इस सेगमेंट को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस सेगमेंट का नाम है डिस्कशन अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के साथ दुनिया के चुनिंदा कुछ ग्रेट आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए कुछ ग्रेट वर्क के बारे में कुछ डिस्कशन करता हूँ। आज भी इसी उद्देश्य को सामने रखकर मैं हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल किशलाई आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे जुड़ा रहूं और मेरे अपकमिंग वीडियोस आप लोग देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के सामने जिस आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगा वो एक अमेरिकन आर्टिस्ट है। उनका नाम है एंड्रयू वुड। और जिस पेंटिंग के बारे में मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, इस पेंटिंग को आप इस स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं। इस नायाब पेंटिंग का नाम है क्रिश्चियनस वर्ल्ड। ये एक फेमस पेंटिंग है, अमेरिकन पेंटिंग। ये 1948 में बनाया गया था बाय एंड्रयू वुड। इसका साइज है 82 सेंटीमीटर बाय 1.21 सेंटीमीटर। ये एक टेम्परा ऑन जेसुइट पैनल पर किया गया वर्क है। इस वर्क को आप ध्यान से देखिए। पहले इस वर्क के एटमॉस्फेयर को फील कीजिए। इसमें क्या क्या कलर दिया गया है उसको देखिए। इसका क्रिएटिव स्ट्रक्चर देखिए, इसका बैलेंस देखिए, रिदम देखिए, टोन देखिए, टेक्सचर देखिए। इन सभी को देखने के बाद आप इस पेंटिंग को समझ पाएंगे। और इस पेंटिंग के ऊपर एक हिस्ट्री भी है। यहाँ पर क्रिश्चियना एक रियल वर्ल्ड कैरेक्टर है, यानी जो आर्टिस्ट है एंड्रयू वुड, उनके नेबर थे क्रिश्चियना, बट वो फिजिकली पैरालाइज थी। उनका लोअर सेक्शन यानी पैर और हाथ दोनों ही डिसेबल थे, यानी पैरालाइज थे। तो एक दिन आर्टिस्ट ने देखा कि जो कैरेक्टर क्रिश्चियना है वो ग्राउंड के ऊपर सोई हुई है, ऐसी पड़ी हुई है जिस पोज में इस पेंटिंग के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसी सेकंड आर्टिस्ट एंड्रयू ने जाकर के अपने घर के अंदर स्टूडियो में इस पेंटिंग को करने के लिए एक लेआउट यानी फिगरेटिव स्केच किया था इसी पोज का। बाद में ये पेंटिंग की रूप में आप लोगों के सामने है। इस पेंटिंग में जो कैरेक्टर है क्रिश्चियन, इसका ओरिजिनल एज था जब ये पेंटिंग एंड्रयू बना रहे थे 1948 में। तब क्रिश्चियन का एज था 55 इयर्स ओल्ड। बट हमें यहाँ पर इस पेंटिंग पर जिस औरत को दिखाया जा रहा है वो नॉट मोर देन 32 इयर्स ओल्ड। बट कैसे ये पॉसिबल हुआ? कारण एक, इस पेंटिंग के लिए जो मॉडल का चुनाव आर्टिस्ट ने किया था वो मॉडल था आर्टिस्ट की वाइफ, यानी उनकी पत्नी, जिनका नाम था बेट्सी। और वो 30 या 32 साल की उम्र की थी। इस टॉर्सो के लिए आर्टिस्ट ने अपनी पत्नी का चुनाव किया था। इस फिगर को आप गौर से देखिए। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस फिगर में तकरीबन सभी चीज सही है फिगरेटिव में, एक्सेप्ट दोनों हाथ देखिए कैसे विक्ड है, कैसे पैरालाइज्ड है, और दोनों हाथ से वो जमीन को कैसे जकड़ी हुई है ताकि उस पोजीशन में वो रह पाए, यानी जिस काइंड ऑफ पोजीशन में यहाँ पर आर्टिस्ट ने फिगर को दिखाया है उस पोजीशन को आप लोग ध्यान से देखिए। अपर टू टॉर्सो तक फिगर का पोजीशन ठीक ठाक है, बट एक्सेप्ट हैंड एंड लेग्स, ये दोनों ही पैरालाइज थे उनके। और इसी पोज में वो अक्सर जमीन के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर पड़ी रहती थी। जिस जगह पर वो थी उस जगह पर उनकी फैमिली हाउस था, यानी क्रिश्चियनस फैमिली हाउस। वही उनकी पूरा विश्व था, वही उनकी वर्ल्ड था। इसी वर्ल्ड को एंड्रयू वुड ने दिखाया है इस पेंटिंग के ऊपर। ये ऑयल में भी नहीं है, ये पेस्टल में भी नहीं है, ये है एक टेम्परा ऑन जेसुइट पैनल। ये एक टेम्परा वर्क है। लेयर आफ्टर लेयर उन्होंने इस वर्क को कंप्लीट किया। बहुत ही बेहतरीन वर्क है, वन ऑफ द माइलस्टोन वर्क ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिकन आर्ट। इस वर्क को देखने के बाद आप ग्राउंड को फील कर सकते हैं। ये जो आर्टिस्ट है एंड्रयू वुड,
ये बहुत बेहतरीन तरीके से एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते थे। पहले तो वो एटमॉस्फेयर को समझते हैं, फील करते हैं, उस फीलिंग्स के द्वारा वो एटमॉस्फेयर को जीवंत करते थे पेंटिंग के द्वारा। एक वक्त जब ये पेंटिंग एंड्रयू बना रहे थे, यानी आर्टिस्ट बना रहे थे, तब उन्हें बोला कि पहले मैं हाउस को बनाया, उसके बाद मैंने इस ग्राउंड को बनाया, उसके बाद मैंने क्रिश्चियनों को बिठाया ग्राउंड के सर्टन पोस्ट के ऊपर। इस पेंटिंग को देख के आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि डिसेबल दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, मेंटली, फिजिकली, बट डिसेबल होने के बावजूद भी वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास के पूरे जो एटमॉस्फेयर है उसको लव करते हैं। डिसेबिलिटी को ओवरकम करके वो अपने वर्ल्ड को फील करना चाहते हैं, अपने वर्ल्ड में शामिल होना चाहते हैं, अपने वर्ल्ड के साथ अपने आप को रिलेट करना चाहते हैं। यही है इस पेंटिंग की असली खासियत। यानी आप डिसेबल हो सकते हैं फिजिकली, मेंटली, बट आप अपने चार जो आसपास की जो परिवेश है उसको प्यार करते हैं, उनमें रहना चाहते हैं, उनको फील करते हैं, उनको जकड़ करके रखना चाहते हैं। यही इस पेंटिंग में एंड्रयू विथ हम सभी को दिखा रहे हैं। आप लोगों को ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगेगा। इसमें देखिए दूर जो घर है उस घर से देखिए सर्टन एक लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट और एक घर तक जा रहा है, और वहां से टूवर्ड्स ग्रास की कटिंग से फिगर तक आ रहा है, और फिगर से डायरेक्ट एकदम घर तक। ये एक पर्सपेक्टिवल थॉट है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस फॉर्म को एंड्रयू विथ ने यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर किया है। इस पेंटिंग को आप गौर से देखिए। इस पेंटिंग को देखने के बाद जो ग्रास की प्लेट कटिंग्स हैं आपको दिखाई देगा। इतना अच्छी तरीके से एक एक ग्रास को यहाँ पर आर्टिस्ट ने बनाया है। ये एक लाजवाब पीस ऑफ आर्ट वर्क है। और इस वर्क में देखिए कलर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेड पिंक जो मॉडल है उस मॉडल के शरीर के ऊपर ड्रेस की तरह लिपटी हुई है। फ्लैश टिंट कलर है, ब्राउन है, लिटिल बिट ऑफ ब्राउन, व्हाइट, स्काई ब्लू यानी ब्लू की मात्रा है, ग्रीन है, रेड है लिटिल बिट, एक्सेट्रा कलर्स यहाँ पर यूज किया गया है। सभी कलर बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है, न ज्यादा न कम। एक अलग ही सिंपल एटमॉस्फेयर यहाँ पर आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है। मुझे ये पेंटिंग बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ये पेंटिंग को देखिए, बार बार देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मुझे आशा है कि मेरी इस प्रयास को आप लोग सार्थक करेंगे और आप लोगों को इस पेंटिंग को समझने में कुछ आसानी हो जाएगा इस पेंटिंग को बार बार देखने में। मेरे चैनल किशोर आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आगे भी ऐसे नायाब वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की मेरी ये वीडियो इतना ही।